Hello everyone. So in this video we'll be going to learn about 01 website. So before moving on to the question, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अपने को एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें अपने को एक वेट एरे और एक वैल्यू एरे गिवन है और अपने को एक कैपिटल डब्ल्यू या फिर कैपेसिटी गिवन है। ठीक है, अब अपने पास एक चोर है, हमारे पास एक चोर है। अब उस चोर को एक घर में जाना है जहां पे जाकर के उसको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें चोरी करनी है। ठीक है, मतलब जो भी वो सामान चोरी कर रहा है उसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम करके देनी है। ओके, तो अपने पास एक वेट एरे है, मतलब और उन सब का एक वेट है, मतलब कि कुछ होगी 5 किलो की, मतलब कुछ होगी 2 किलो की। जैसे कि अपना जिसके वैल्यू है 5 उसका वेट है 1। ठीक है, जिसका वैल्यू है 4 उसका वेट है 2, जिसकी वैल्यू 8 उसका वेट है 4, जिसकी वैल्यू है 6 उसका वेट है 5। और हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हम उस बैग की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है कि मतलब इसमें हम इतना ही होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही होल्ड कर सकते हैं। अब उस में होल्ड करते हुए हमको मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है कि हम कितना मैक्सिमम वैल्यू वाला। अब कोई चोर जा रहा है, ठीक है, एक चोर घर में जा रहा है, वहां पे सोना है, चांदी है, हीरे हैं, कहीं टेबल है, चेयर है, ये सब है, और उसके पास एक बैग है। अब वो टेबल चेयर वगैरह तो भर के लाएगा नहीं उसमें। ठीक है, उसको वैल्यू मैक्सिमम करनी है। अब वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो क्या करेगा, और एक तो ऐसे भी सोना वगैरह छोटा छोटा होता है और वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। सो मैक्सिमम अपना सोना और इन्हीं सब गहने वगैरह पे तो फोकस करेगा। सो वही हमको मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है विद विद गिवन कैपेसिटी। गिवन कैपेसिटी इज योर कैपिटल डब्ल्यू। ओके, सो जैसे अगर ये केस देखें, ये केस है कि अपने पास है कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू, मतलब कि हमारे पास बैग जो है, ठीक है, बैग में हम लोग 5 किलो या फिर जो भी आपकी यूनिट होगी उतने की हम वैल्यू भर सकते, मतलब उतनी हम कैपेसिटी भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हम जिसका वेट 1 है क्या वो भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं। क्या जिसका वेट 2 है क्या वो भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं। सो आप किसी भी एलिमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे दो कंडीशन बन सकती है। किसी भी वेट पे जा रहे हैं, वेट या पे एलिमेंट पे जा रहे हैं, सो वहां पे टोटल दो कंडीशन रहेगी। या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, इधर यू विल पिक दैट एलिमेंट और यू डोंट पिक दैट एलिमेंट, यू विल टेक दैट एलिमेंट और यू डोंट टेक दैट एलिमेंट। ठीक है, तो सब जगह ये बनेगा। अब इस केस में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं। अगर इस केस में देखें तो अगर हम लोग जिसका वेट 1 है, वेट 1 है, जिसका जिसका वेट 1 है और जिसका वेट 4 है, ठीक है, जिसका वेट ये 1 है और जिसका वेट 4, अगर उनके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देखें, एक की करस्पॉन्डिंग है 5, एक की करस्पॉन्डिंग है 8। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग समीशन करें सो 5 + 8 = 30। ठीक है, और आपका क्या वो जो वेट है दैट इज WT इज दैट इज लेसर देन, सो अगर इसकी वैल्यू देखें तो 1 + 4, so 1 + 4 it is your 5, so that is lesser than or equals to your बैग की कैपेसिटी। ठीक है, तो बैग में हम लोग 5 किलो तक का वेट भर सकते हैं और हमारे पास ये 5 किलो तक का आ रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रही है 13। और भी केसेस बना के देख लेते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि 13 हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और हम लोग करके देख लेते हैं, अगर सपोज हम लोग इस एलिमेंट पे आते, तो यहाँ पे हम लोग ने ये एक एलिमेंट लिया। अब इसके हमने अगर 5 का ले लिया, ठीक है, अब अगर ये लिया तो मतलब अपना बैग भर गया। अब बैग भर गया, इसके सिवा और कोई एलिमेंट हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, सो ये ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, और पिछली वाली भी हमने कितनी देखी जो मैक्सिमम हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज 13। ठीक है, एक आ रही है आपकी 13, एक आ रही है आपकी 6। अब अगर सपोज हम लोग 2 और 1 को लेकर के देखते हैं, ठीक है, एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, ये 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग आई, ये 5 के करस्पॉन्डिंग आई, ये आपका 1 और 4 के करस्पॉन्डिंग आई। ठीक है, और कौन कौन सा ले सकते हैं? एक 4 और 1 ले सकते हैं क्या? हाँ, 4 और 1 तो हमने ये ले लिया। ठीक है, 2 और 4 ले सकते हैं क्या? देखो हमने अगर 4 वाला लिया, ठीक है, अगर 4 वाला लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये 4 वाला लिया। अब क्या हम लोग ये ले सकते हैं जिससे कि अपनी वैल्यू जनरेट हो रही है 4? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास इस समय जो बैग की कैपेसिटी है दैट इज 1। बैग की कैपेसिटी दैट इज कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू टी, दैट इज 5 - 4 = 1। अपने पास सिर्फ 1 कैपेसिटी बची है। सो अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि ये बोल रहा है कि मुझे टोटल 2 कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, बट अपने पास सिर्फ एक बची है, सो इसको हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो इन सारे केसेस में हम लोग देखें, अगर हम लोग ऑल पॉसिबल केसेस निकालें, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा सारे के सारे पॉसिबल केसेस देखना पड़ेगा और उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम लोग को जनरेट करनी। जब भी ऑल पॉसिबल केसेस आए, ऑल
पॉसिबल केसेस। इसका मतलब क्या है, मैं इतनी वीडियोस क्या बता रहा हूँ, जैसे ऑल पॉसिबल केसेस है दैट मीन्स रिकर्शन लगेगा, इसका मतलब रिकर्शन लगेगा, ठीक है। ऑल पॉसिबल केसेस जैसे ही आए इसका मतलब अपना रिकर्शन लगेगा, ठीक है। और सारे के सारे हम लोग केसेस जनरेट करेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम आएगा दैट विल बी योर आंसर। सो हम लोग देखते हैं कि अब रिकर्शन किस पे लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। अब रिकर्शन उसी पे लगता है जो वैल्यूज आपकी चेंज हो रही होती है, ठीक है। अब वैल्यूज आपकी क्या क्या चेंज हो रही है, एक तो आपका ये कैपिटल डब्ल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू चेंज हो रहा है, और एक इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, या फिर उल्टा कर सकते हैं तो लास्ट से जाओ। तो हम लोग अपने केस में, रिकर्शन केस में हम लोग लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, n-1 से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ये 0 1 2 3, ठीक है। सो हम लोग लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, सो हम लोग n-1 से चलना स्टार्ट करेंगे और कैपिटल डब्ल्यू से चलना स्टार्ट करेंगे। अपनी दो जो वेरिएट कर रही चीजें दैट इज योर इंडेक्स, इंडेक्स एंड योर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ये चीजें आपकी वेरिएट कर रही है। तो इन्हीं दोनों पे हम लोग अपना फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। फंक्शन होगा एक तो आपका इंडेक्स पे और दूसरा लगेगा कैपिटल डब्ल्यू पे, ठीक है, इन दोनों पे लगेगा। अब अपनी फंक्शन के अंदर टोटल क्या चीज होती है, टोटल 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन, बेस कंडीशन। सेकेंड इज योर recursion, calling on the smaller value, calling on smaller value, ठीक है। और थर्ड होती है आपको मिनिमम, मैक्सिमम, सम वगैरह जो भी हो वो, ठीक है। सो अपने केस में हम लोग क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम। सो अपने केस में मैक्स अपने को रिटर्न करना, सो मैक्स होगा, ठीक है। सो ये होगी आपकी टोटल 3 कंडीशन, ठीक है, 3 कंडीशन। तो सबसे पहले देखते हैं बेस कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं मेन रिकर्शन क्या होगी, फिर उसके बाद हम लोग बेस कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि फिर बेस कंडीशन समझना जो है ज्यादा आसान पड़ेगा बाद में। पहले हम लोग देखते हैं कि अपना रिकर्शन क्या होगा, ठीक है। अब किसी एक एलिमेंट पे हम लोग, ठीक है, किसी एक एलिमेंट पे, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को हम लोग या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते, ठीक है। इधर यू विल टेक दैट एलिमेंट और यू डोंट टेक दैट एलिमेंट, ठीक है, और विल नॉट टेक दैट एलिमेंट, ओके। सो हम पहला केस बनाते हैं इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, ठीक है, इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, नॉट, इफ वी नॉट टेक दैट एलिमेंट, अगर हमने उस एलिमेंट को अभी नहीं लिया, ठीक है। सो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू तो कम होगी, अब इंडेक्स तो अब पीछे आएगा, ठीक है। सो इस केस में हम लोग वैल्यू कितनी ले रहे हैं, हम लोग अगर उस एलिमेंट को नहीं ले रहे तो हम लोग वैल्यू कितनी अपनी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं वैल्यू ऐड कर रहे, सो दैट इज 0, 0 प्लस फंक्शन पे कॉल करेंगे, अपने इंडेक्स -1 पे होगा। और जो अपनी बैग की कैपेसिटी थी, हम लोग ने उसमें कुछ भरा नहीं है, कुछ भरा नहीं है, तो अपने बैग की कैपेसिटी क्या चेंज होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो वो जितनी भी थी दैट इज कैपिटल डब्ल्यू, वो उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या केस हो सकता है, दूसरा क्या केस हो सकता है, तुम उस एलिमेंट को ले सकते हो, ठीक है, तुम उस एलिमेंट को ले सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन बनेगी, तुम कब ले सकते हो। अब ये जो हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने बैग में भर सके, ठीक है, उस बैग में हम लोग अपना भर सके। अगर जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हो उसकी कैपेसिटी जो है, मतलब वो जो उसका जो साइज है या वॉल्यूम है जो भी है, उसकी वॉल्यूम जो है अपने बैग में जो हम लोग होल्ड कर सकते हैं, अगर उससे कम है, तभी उसको हम लोग अपना टेक कंडीशन में लेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी कैन टेक दैट एलिमेंट इफ दैट पर्टिकुलर वेट्स एलिमेंट्स, if if that is less than or equals to capital W, ठीक है, then only we can consider that particular element कि हम लोग ये particular element को अपने बैग में ले सकते हैं, वो चोर चोरी कर सकता है, ठीक है, चोर चोरी कर सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, टेक का बनाएंगे, ठीक है। अब वो जो है उस एलिमेंट को हमने ले लिया, अगर उस एलिमेंट को हमने ले लिया सो मतलब हमारी तो वैल्यू बढ़ गई ना, हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जितने भी कंसिडर, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो भी वैल्यू थी, हमने तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को तो ऐड अप करना है। सो व्हाट वी ऐड, वैल्यू of that particular index and call on the function of index-1, index-1 पे कॉल करेंगे, ठीक है। अब छोटे पे, अब हमारा जो बैग था उसमें हमने ये पर्टिकुलर एलिमेंट को भर लिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को भर लिया, सो अपनी जो बैग की कैपेसिटी वो उतनी से ही कम हो जाएगी। सो कैपिटल W माइनस वेट ऑफ इंडेक्स, ये हो गया आपका टेक केस, ठीक है।
अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम दे रहा होगा या तो तुम लोगे उस केस में जो मैक्सिमम हो, या फिर ना लो उस केस में जो मैक्सिमम। सो मैक्स ऑफ टेक का केस या फिर नॉट टेक केस, इसको रिटर्न करना। ठीक है, अब देखते हैं बेस कंडीशन का। अब बेस कंडीशन हम देख रहे हैं कि अगर सपोज अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट है, इफ वी हैव ओनली वन एलिमेंट, देन हम लोग चेक करेंगे कि क्या उस एलिमेंट, वो जो एलिमेंट है उसका जो वेट है, उस एलिमेंट का जो पर्टिकुलर वेट है, क्या वो हम अपने बैग में रख भी सकते हैं कि नहीं रख सकते। ठीक है, अगर उसका कैपेसिटी जो है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कैपेसिटी अपने बैग में जितनी कैपेसिटी बची है उससे कम है, देन वी कैन ऐड दैट एलिमेंट। ओके, देन वी कैन ऐड दैट एलिमेंट। सो इफ वी आर एट इंडेक्स इक्वल टू जीरो, इंडेक्स इक्वल टू जीरो, और फिर इसके अंदर कंडीशन चेक होगी क्या, इफ इसका जो वेट है, वेट ऑफ जीरो, if that is less than or equals to capital W, then we can add that element। ठीक है, हम वो एलिमेंट लेंगे तो क्या होगी, उसकी वैल्यू एड अप हो जाएगी। सो रिटर्न वैल्यू ऑफ जीरो। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू अपने में ऐड कर लेंगे। एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में क्या होगा, रिटर्न कर देना जीरो, हम कुछ ले ही नहीं सकते। अगर वो हमसे हम कहते हैं हम उसको बैग में अपने रख नहीं सकते, तो क्या रिटर्न करो, जीरो करोगे, हम ले ही नहीं सकते। तो डायरेक्टली रिटर्न कर देना जीरो, हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। ठीक है, ये हो गई अपनी बेस कंडीशन। अब अपना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम लोग जाकर के चेक करें, इधर तुम वो ले सकते हो या नहीं ले सकते, ले सकते हो या नहीं ले सकते। ठीक है, सो टोटल एन आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, तो एन पे जाकर के चेक करोगे या ले सकते हो या नहीं ले सकते, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 की पावर n। सो पे जाकर के चेक करोगे ले सकते हो या नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, जो कि हो जाएगी आपकी रिकर्सिव रिकर्शन स्टेक रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ये हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अपनी, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है। अब इसको कम तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब रिकर्शन है। ठीक है, तो इस केस में अपना ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो हो ही रही होंगी। ठीक है, अपना ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपना मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं। ठीक है, मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं और फिर मेमोराइजेशन कोड लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। ओके, सो मैंने सिखाया है कि कैसे करते हैं मेमोराइजेशन। सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, टोटल 3 लाइन। एक तो तुमको वो डिक्लेयर करना है अपना पर्टिकुलर एरे, 2D एरे, मतलब जितने भी वैल्यूज चेंज हो रही होगी। अपने केस में क्या क्या चेंज हो रहा है, अपने केस में क्या क्या चेंज हो रहा है, अपने केस में इंडेक्स चेंज हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रहा है, कैपिटल W चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, सो अपना कितने साइज का एरे बनेगा, तो 2D एरे बनेगा। ठीक है, 2D एरे बनेगा ऑफ साइज डीपी। ठीक है, अब पहला इंडेक्स चेंज हो रहा है। इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वो हो रहा है आपका 0 से n-1 तक जा रहा है। ठीक है, तो टोटल इसकी इस पे कितनी लग रहा होगा, n लग रहा होगा। ठीक है, अब जो कैपिटल W है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो आपका जा रहा है 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर कैपिटल W तक कुछ भी वेट हो सकता है। तो इसका साइज कितना लोगे, कैपिटल W प्लस 1। इतने साइज का आप अपना एक डीपी फॉर्म कर लेंगे, 2D डीपी एरे फॉर्म कर लेंगे। डीपी एरे फॉर्म कर लो या फिर डीपी वेक्टर फॉर्म कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब क्या करोगे, रिटर्न करने से पहले क्या करोगे, इसको आप स्टोर कर लेंगे, जो भी आप रिटर्न कर रहे हो उसको पहले स्टोर कर लेना। डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। और उससे पहले सबसे पहले चेक कर लेना, इफ आपका जो डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ कैपिटल डब्ल्यू, अगर यहाँ पे -1 नहीं रखा है, यहाँ पे -1 नहीं है, तो क्या करोगे रिटर्न, तो जो एलिमेंट आपने स्टोर कर रखा है डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ कैपिटल डब्ल्यू पे, वो रिटर्न कर देना। तो रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न कर देना जो भी स्टोर करके रखे हो, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ कैपिटल डब्ल्यू।
ठीक है, ये रिटर्न कर दोगे। सो ये हो गया आपका मेमो स्टोर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, अब हम लोग हर एलिमेंट पे सिर्फ एक एक बार जा करके चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक एक बार ही जा करके चेक कर रहे हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इस बार, अपनी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ इंडेक्स इंटू डब्ल्यू। ठीक है, इंडेक्स इंटू डब्ल्यू। अब इंडेक्स कितना जा रहा है, मतलब एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ऑर्डर ऑफ एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ऑर्डर ऑफ एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन आपकी हो जाएगी ये रिकर्शन स्टैक स्पेस। अब हमको क्या चाहिए, हमको रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं चाहिए, हमको रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, टेबुलेशन कोड लगाओगे। मतलब अभी हम लोग ने ये जो मेमोराइजेशन कोड लगाया, दैट इज योर टॉप डाउन अप्रोच। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉटम अप लगाएंगे। बॉटम अप क्या होती है आपकी, टेबुलेशन वन। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, टेबुलेशन लगाएंगे। अब इसको तुरंत हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने टेबुलेशन, टेबुलेशन में चेंज कर सकते हैं। अपने पास टोटल 3 कंडीशन है, टोटल 3 कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन है, रिकर्शन है, वरना लास्ट में क्या अपना रिटर्न जो कर रहे हो। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले बेस कंडीशन चेक करनी है। बेस कंडीशन क्या, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 हो रही है, इंडेक्स की वैल्यू 0 हो रही है, सो अपना वहां पे वेट जो है वो डब्ल्यू टी ऑफ 0 से लेकर के वहां पे कैपिटल डब्ल्यू तक चेंज हो रहा है। ठीक है, ये अपने वेट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इस केस में हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू ऑफ 0 है, जो भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। ठीक है, और ये बेस कंडीशन होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज होगी। अब सेकंड क्या होगी, अपने पास कितने चेंजिंग पैरामीटर है, टोटल 2 चेंजिंग पैरामीटर है। फर्स्ट इज योर इंडेक्स की वैल्यू, सेकंड इज योर जो बैग की कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, उस बैग की वेट रखने की कैपेसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो टोटल इसमें 2 फॉर लूप लगेंगे। फर्स्ट इज फॉर योर इंडेक्स, सेकंड इज फॉर योर कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैग, कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैग। सो ये दो चीज, तो दो फॉर लूप लगेंगे। अब फॉर लूप के अंदर क्या होगा, जस्ट जो भी आपका हम लोग ने यहाँ पे रिकर्शन लगाया, दैट इज योर नॉट टेक और टेक का जो भी केस है, मतलब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उसको जस्ट अपना उस फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। ठीक, और फिर रिटर्न क्या कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, ये होगा आपका टोटल कोड। ठीक है, अब इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है अपना, हम लोग इस समय है बेस कंडीशन सबसे पहले लिख रहे हैं, तो मतलब अपने पास टोटल सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, सो हम लोग करेंटली वी आर एट डीपी ऑफ 0। और अब अपना जो वेट है, जो पर्टिकुलर वेट है वो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है। सो आई जो है, अब वो कैपिटल डब्ल्यू ऑफ 0 से लेकर के, कैपिटल डब्ल्यू ऑफ 0 से लेकर के, ठीक है, वो कैपिटल डब्ल्यू तक वेरी कर रहा है। ठीक है, सो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। इस केस में अपनी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, ये स्टोर कर लोगे, ये हो गई आपकी बेस कंडीशन, बेस कंडीशन होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अपने पास 2 चेंजिंग पैरामीटर है। 2 चेंजिंग पैरामीटर कौन कौन सा, इंडेक्स है। ठीक है, सो इंडेक्स के लिए अब इंडेक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, हम लोग ने 0th इंडेक्स के लिए तो काम कर लिया, 0th इंडेक्स के लिए तो काम कर लिया। अब कहाँ से चलेंगे हम लोग, फर्स्ट इंडेक्स से चलेंगे। सो इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर के हम लोग n-1 तक जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, उस पर्टिकुलर बैग की जो कैपेसिटी है, वेट रखने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो चेंज हो रही होगी। ठीक है, वेट रखने की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो रही होगी, और वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वो आपकी 0 से लेकर के कैपिटल डब्ल्यू तक हम लोग कितना भी उसमें भर सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू तक जा सकते हैं 0 से लेकर के। अब जो भी रिकर्शन था वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या था, टोटल 2 कंडीशन मिली थी, या तो तुम ले सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो नहीं ले सकते। तो हम लोग या तो नहीं ले सकते।
फर्स्ट थी नॉट टेक का केस, नॉट टेक, सपोज हमने नहीं लिया, तो क्या करोगे, डीपी ऑफ, हमने जीरो प्लस कर लेंगे, तो जीरो प्लस करो या ना करो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, ठीक है, डीपी ऑफ, और ये इंडेक्स -1 पे कॉल करोगे, और अपना वेट तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है, या तो वो हमने नहीं लिया। अब क्या करोगे, टेक, हमको लेना है। अब लेने में भी तो कंडीशन बन रही थी ना, हम तभी ले सकते हैं जब पर्टिकुलर एलिमेंट का जो वेट है वो अपने बैक कैपेसिटी से कम हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग अपने टेक को इंट मिनिमम से इनिशियलाइज कर लिया। अब इफ उसका जो वेट है, ठीक है, वेट ऑफ दैट इंडेक्स इफ दैट इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं टेक, ठीक है, तभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टेक का केस। अगर हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स को ऐड कर लेंगे, प्लस कॉल किस पे कर देंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे, और वेट की वैल्यू क्या चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, मतलब वेट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, वो कितने से चेंज होगी, कितने से चेंज होगी, ठीक है, पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट मारे हैं, पूरा का पूरा वहां पे जो लिखे हैं नॉट टेक और टेक का केस, वही का पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मारे। अब क्या करोगे, तुमको रिटर्न क्या करना है, तुमको रिटर्न करना मैक्स, ठीक है, वो मैक्स को रिटर्न कहाँ करोगे, रिटर्न करने से पहले अपना जो डीपीआर है उसके अंदर तुम स्टोर करते चलोगे, ठीक है। सो डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ वेट पे हम लोग क्या स्टोर करते चलेंगे, या तो तुम लोगे मैक्स ऑफ, या तो लिए या तो नहीं लिए, इधर यू टेक दैट एलिमेंट और यू डोंट टेक दैट एलिमेंट, ठीक है। अब रिटर्न करोगे एकदम लास्ट पे रखा होगा अपना जो ये 2D डीपीआर फॉर्म हुआ है, इसके लास्ट पे यहाँ पे आकर के अपना आंसर रखा होगा, ठीक है। सो डीपी ऑफ हम लोग n-1 ऑफ कैपिटल डब्ल्यू, ये हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टेबुलेशन कोड, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन वेट क्रॉस, मतलब कि एन क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस जितना ये स्पेस रख रहा है, मतलब डीपीआर बस उतना ही लग रहा है, इसमें कोई भी अपनी रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं लग रही, सो दैट वी एलिमिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच, ओके। सो दैट वी एलिमिनेटेड, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू, तो दिस इज आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये हो गया आपकी थर्ड अप्रोच। अब हम लोग चलते हैं अपनी फोर्थ अप्रोच की तरफ, ठीक है। अब फोर्थ अप्रोच पे कैसे जाएंगे, अगर पिछली सारी आपने वीडियो देखी है तो पता होगी कि मैं कौन सी अप्रोच की बात करने जा रहा हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड, ओके। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड कैसे लगेगा वो हम देखते हैं। अब अपना जो डीपी है, ठीक है, डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है, ये जो डीपी ऑफ इंडेक्स है ये अपना टेक और नॉट टेक पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टेक और नॉट टेक पे डिपेंड कर रहा है, और टेक जो है वो इंडेक्स डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है, और नॉट टेक भी अपना डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स -1, ठीक है। अब अपने पास अगर मान लो ये है 2D डीपीआर है, 2D डीपीआर है, ठीक है, और बड़ा बना लेते तो सपोज यहाँ पर ये अपना डीपी है, ये हम लोग आई है, और ये I-1, मतलब इंडेक्स -1 और इंडेक्स पे, ठीक है। अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स है दैट इज डिपेंडिंग ऑन जस्ट द इंडेक्स -1 वाली रो, ठीक है, दैट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स -1 वाली रो, ठीक है, इंडेक्स -1 वाली रो, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये और किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं,
ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, ये इंडेक्स -1 और ये इंडेक्स, ठीक है। अपना ये वाला जो है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है। सो हम लोग ये जो फालतू की स्पेस रखे हैं, ये और ये, हम ये क्यों रखें, ठीक है। अपना जब ये जो है सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको और इसको फालतू में क्यों रखें। तो हम इसका जब कोई यूज ही नहीं है, तो हम लोग इसका जो है फॉर्म ही क्यों करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपना 2 1D एरे फॉर्म करेंगे, ठीक है। 2 1D एरे, ये जस्ट पिछला वाला मतलब प्रीवियस है, और ये हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस समय राइट ना, तो ये करंट हो जाएगा। सो जो भी डीपी ऑफ इंडेक्स है उसको हम लोग करंट से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग प्रीवियस से, ठीक है। अब प्रीवियस जब इस पे आएगा तो ये आगे भागेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर करंट और प्रीवियस, फिर आगे वाले करंट पे आएगा, फिर प्रीवियस वाला और आगे जाएगा, ठीक है। सो मतलब वैल्यूज जो है स्वैप होती चलेंगी, तो मतलब प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाएगा, ठीक है। और बेस कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले प्रीवियस यहाँ पे रखा होगा, प्रीवियस अपना 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, जो भी बेस कंडीशन होगी वहां पे प्रीवियस अपना होगा, सो दैट विल बी डिनोटेड बाय आवर प्रीवियस, ठीक है। और जो 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, वहां से हम अपना करंट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अपना ये हो जाएगा इंडेक्स -1, दैट विल बी योर प्रीवियस, दिस विल आल्सो बी प्रीवियस, ठीक है। और ये जो डीपी ऑफ इंडेक्स है, ये क्या है, ये करंट, मतलब इस पे जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, करंट, ठीक है, ये करंट है अपना। और हमारा बेस कंडीशन क्या हो रही थी, बेस कंडीशन डीपी ऑफ 0 थी। अब डीपी ऑफ 0 मतलब क्या, सबसे फर्स्ट वाली रो, फर्स्ट वाली रो कहते हैं हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, अपने प्रीवियस से स्टार्ट करें, सो ये हो जाएगी। सो काट के प्रीवियस मार दो, हम लोग 2 1D वेक्टर फॉर्म करेंगे ऑफ साइज कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू +1 साइज का, ठीक, कैपिटल डब्ल्यू +1, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द वेट एरे, ठीक है। सो 2 1D एरे फॉर्म करेंगे ऑफ साइज कैपिटल डब्ल्यू +1, दैट इज फर्स्ट वन इज योर प्रीवियस, सेकंड वन इज योर करंट, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, अब हम लोग का अपना स्वैप भी हो रहा होगा, प्रीवियस और करंट, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना जहाँ पे, और ये मेरी पिछली वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हो तो इसका समझ आने के चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सका समझाया है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बहुत बार बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। अब मैं बार बार हर चीज़ हर वीडियो में समझाने बैठा तो बहुत लेंथी हो जाएगी मेरी वीडियो, ठीक है, इसलिए मैं सारी वीडियोस में नहीं समझा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे डीपी ऑफ n-1 किसको डिनोट कर रही होगी, अपने प्रीवियस को, ठीक है, प्रीवियस और कैपिटल डब्ल्यू को हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी फोर्थ अप्रोच। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी की उतनी रहेगी, दैट इज n×w, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये n हट जाएगा, ये n हट जाएगा, सो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कैपिटल डब्ल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आई होप आपको चारों के चारों इसकी सॉल्यूशन समझ में आया। सो एक बार सारे का सारा मैं फेयर कोड दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। ये आपका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है, ये मैंने रन करके देखा था। इतना टाइम क्यों ले रहा है, यूजुअली इतना टाइम तो नहीं लेता ये। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो।
चलिए अभी होल्ड पे, तब तक मैं चारों के चारों कोड दिखाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला कोड था आपका रिकर्शन कोड, ठीक है। सबसे पहले था आपका रिकर्शन कोड था, ठीक है। उसमें क्या था अपना, हम लोग को जो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट एलिमेंट मतलब n-1 से, और कैपेसिटी मतलब हम लोग के पास बैग की कैपेसिटी कितनी थी, कैपिटल डब्ल्यू थी, कैपिटल डब्ल्यू थी, ठीक है। अब अपने पास केवल तीन कंडीशन होती है, या तो बेस कंडीशन, या तो लोगे या नहीं, मतलब कहते हैं रिकर्शन कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू, एंड थर्ड इज और जो भी तुमको रिटर्न करना है, ठीक है। अब कहते हैं रिकर्शन में क्या था, या तो तुम नहीं लोगे या तो तुम लोगे, ठीक है। इधर यू डोंट टेक दैट एलिमेंट और यू टेक दैट एलिमेंट। नॉट टेक का फर्स्ट केस है, नॉट टेक का फर्स्ट केस है, तो हम लोग ने उस एलिमेंट को नहीं लिया, तो हम लोग की वैल्यू कितनी ऐड अप हुई, 0 हुई, ठीक है। और हम लोग ने कॉल कितना कर दिया, इंडेक्स-1 पे कॉल कर दिया, और कैपेसिटी अपनी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। और सेकंड क्या है अपना, जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम लोग ले रहे हैं उसको चेक करेंगे क्या उसकी जो है स्पेस जो है वो अपने जो बैग में हम लोग के पास कैपेसिटी अगर उससे कम है, तभी हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं। और अगर हमने लिया तो हमारे बैग की कैपेसिटी कितनी कम हो जाएगी, कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल मतलब डब्ल्यू टी ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इतने से कम हो जाएगी, और हम लोग की वैल्यू कितनी एडअप हो जाएगी, वैल्यू ऑफ इंडेक्स वो हम लोग की एडअप हो जाएगी। अब अपनी बेस कंडीशन क्या बन रही है, बेस कंडीशन बन रही है कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, दैट मीन्स वी आर एट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसमें भी हम लोग चेक करेंगे वो जो एलिमेंट है, अगर उसकी स्पेस जो है हमारे बैग में जो स्पेस बची हुई है अगर उससे कम है, तभी हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले पाएंगे। अगर उस एलिमेंट को ले पाएंगे उसका मतलब वैल्यू ऑफ 0 हम लोग की एडअप हो जाएगी, मतलब हम लोग की वैल्यू ऑफ 0 एडअप हो जाएगी। अगर नहीं ले सकते क्या करोगे, रिटर्न 0 कर देना, दैट्स इट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या आपका मेमोइज्ड कोड, मेमोइज्ड कोड क्या है, हम लोग ने जस्ट 2D डीपीआरए फॉर्म किया, ठीक है, 2D डीपीआरए फॉर्म किया, ठीक है, 2D डीपीआरए फॉर्म किया वेक्टर, ठीक है, ऑफ साइज n क्रॉस कैपिटल W प्लस 1, और जिसको इनिशियलाइज करा दिया हम लोग ने -1 से। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रिटर्न टोटल दो चीज लगती है, एक तो ये और दूसरी है, ठीक है, टोटल दो चीज लगती है। या तो अगर तुमने जो है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अभी तक सॉल्व नहीं किया, उस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व नहीं किया, तो क्या करोगे, सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको जो स्टोर करते चलेंगे, उसको स्टोर करते चलेंगे, इंडेक्स ऑफ कैपिटल डब्ल्यू पे स्टोर करते चलेंगे। और उस पर्टिकुलर केस को अगर तुमने पहले ही सॉल्व कर लिया, उसको पहले ही अगर सॉल्व कर लिया, ठीक है, अगर पहले ही सॉल्व कर लिया, तो जो भी तुमने एलिमेंट रखा है उस अपने डीपीआरए में, तो उसको रिटर्न कर दो, उसको रिटर्न कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग का क्या करेंगे, थर्ड क्या आपका टेबुलेशन कोड, टेबुलेशन कोड, ठीक है। टेबुलेशन कोड क्या आपका, टेबुलेशन कोड क्या था, ठीक है, अपना था कि 2D डीपीआरए फॉर्म करेंगे ऑफ साइज n क्रॉस कैपिटल W प्लस 1, जिसको इनिशियलाइज करा देना 0 से, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करा सकते हो, -1 से करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो वेट है, ठीक है, मतलब जो हमारा वेट है, अब वेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था। सबसे पहले तो अपने पास सिर्फ एक इंडेक्स है, अब एक इंडेक्स है, अब हम चाह रहे हैं कि जो उस पर्टिकुलर एक इंडेक्स है, मतलब कि एक एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट को हम चाह रहे हैं कि अपने कैपिटल डब्ल्यू से कम हो, कैपिटल डब्ल्यू से कितना भी कम हो, मतलब कितना कम हो सकता है, जितना तुम्हारे पास वो वेट है, जितना तुम्हारे पास वेट है, मतलब अब अपना कहाँ से कहाँ तक वेरिएट कर सकता है, कैपिटल डब्ल्यू ऑफ 0 से लेकर के, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो खड़े कहाँ तक जा सकता है, वो कैपिटल डब्ल्यू तक जा सकता है, ठीक है। तो मतलब डब्ल्यू टी से, डब्ल्यू टी ऑफ 0 से लेकर के कैपिटल डब्ल्यू तक अपना आई वेरिएट कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या अपना एडअप करेंगे, एडअप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 0 एडअप करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना दो फॉर लूप चलाएंगे, कहते हैं एक इंडेक्स और एक वेट के लिए, मतलब अपने बैग की कैपेसिटी कितनी होने वाली है, अपने बैग की कैपेसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है। अब अपना जो इंडेक्स है वो कहते हैं 0 के लिए, तो हम लोग ने काम कर लिया कि जब अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट था। अब क्या करोगे, इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाओगे, 1 से लेकर के n तक गए, और वेट अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो 0 से लेकर के कैपिटल W तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब क्या होगा, इसमें दो केस बने थे, या तो तुम लोगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो नहीं लोगे, नॉट टेक और टेक का। अब नॉट टेक में मतलब क्या करोगे, इंडेक्स-1 पे कॉल कर दोगे और वेट पे कॉल कर दोगे, मतलब वेट में कोई भी, मतलब अपना जो बैक की कैपेसिटी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और अपना वैल्यू जितनी थी वो उतनी ही रहेगी, दैट इज वी आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर तुमने लिया, अब लेने से पहले भी तुमने को चेक करना पड़ेगा कि हम उसको अपने बैग में रख भी सकते हैं कि नहीं, मतलब अपने बैग की इतनी स्पेस है भी कि नहीं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम रख सकते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यू टी ऑफ इंडेक्स शुड बी लेस देन अपने जो बैग की कैपेसिटी, दैट इज वेट, ठीक है, दैट शुड बी लेसर देन अपना वेट। अब हम उसको लेंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो मतलब जो भी सोना चांदी वट एवर यू आर टेकिंग, तो उसकी जो वैल्यू है वो एडअप हो जाएगी, सो उसकी वैल्यू एडअप हो जाएगी, ठीक है। और कॉल कितने कर दोगे, इंडेक्स -1 और
वेट मतलब जो बैग कैपेसिटी वो तो चेंज हो जाएगी, कितने चेंज हो जाएगी, जो पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स की तुमने वेट लिया है तो उतने से कम हो जाएगी। सो वेट माइनस डब्ल्यू ऑफ इंडेक्स से कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर रिटर्न क्या करोगे, या तो तुमने लिया है तो नहीं लिया, उसको हम लोग क्या करते चलेंगे अपने डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ वेट पे स्टोर करते चलेंगे। और एकदम लास्ट में जो हम लोग का 2D डीपी एरे हम लोग ने फॉर्म किया है, 2D डीपी एरे फॉर्म किया है, वो जो यहाँ पे रखा है एलिमेंट, वो हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। वो अपना हम लोग रिटर्न करेंगे। अब अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन, तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन जैसे आएगा, इसका मतलब ये प्रीवियस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रीवियस हो गया, और ये हो गया आपका करंट, ये हो गया करंट, और ये भी अपना ये हो गया प्रीवियस, और ये भी आपका हटके हो जाएगा प्रीवियस। और दो डीपी एरे फॉर्म कर दो एरे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अपने डीपी एरे की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो एरे फॉर्म करेंगे ऑफ प्रीवियस एंड करंट ऑफ साइज कैपिटल डब्ल्यू प्लस वन साइज, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू प्लस वन साइज, कैपिटल डब्ल्यू प्लस वन साइज का एक प्रीवियस और एक करंट फॉर्म किया, ठीक है। अपना वेट जो है वही है, यहाँ से यहाँ तक वेरिएट करेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट अपना ये जो जीरो वाला था, जीरो इंडेक्स वाला, वो तो अपना प्रीवियस से होगा, क्योंकि हम लोग वहीं से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये होगा अपना प्रीवियस से डिनोटेड होगा, ठीक है। ये अपना प्रीवियस से डिनोटेड होगा, और अपना जहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन था उसको प्रीवियस मार दिया, और जहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स था वहाँ पे हम लोग ने करंट मार दिया। और क्या हो रहा है, प्रीवियस जो आगे बढ़ रहा है करंट पे आ रहा है, तो करंट और आगे जा रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब इंटरचेंज हो रहा है, मतलब कि आगे जाता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, और फिर सबसे लास्ट में क्या रिटर्न करोगे, प्रीवियस ऑफ वेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये कोड चला कि नहीं चला। चल गया, ठीक है। फिर एक बार सबमिट करके देखते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास कर, ओके। सो ये मैं कोड वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इसका प्रॉब्लम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख लेना वहाँ से, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू चैनल, और हो सके तो मेरे वीडियोस वगैरह और मेरे जो प्लेलिस्ट वगैरह है, दैट इज जो डीपी और ग्राफ, अभी मैं आने वाले समय में रिकर्शन पे भी प्लेलिस्ट वगैरह बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज के साथ शेयर, कॉलेज के ग्रुप वगैरह जो भी होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उसमें शेयर कर देना। सो थैंक यू।